हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, और तैयार हो जाओ ऑफेंड होने के लिए। जो मैं आज बातें बोलने वाला हूँ वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएंगी। लोग सोचेंगे कि मैंने पी के वीडियो बनाई है, या मैंने कॉफ़ी पी के वीडियो बनाई है, बटर स्कॉच कॉफ़ी टू बी प्रिसाइज्ड। तो जो भी चीज़ मेरे को थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगती है और मेरे को लगता है वो फालतू की कंट्रोवर्शियल है, तो मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ। मैंने ऐसी वीडियो पहले भी बनाई है, लाइक गुड बाय एनिमे क्रिएटर्स एंड एनिमे इज नेवर कमिंग टू इंडिया, ड्रैगन बॉल इज वेरी ट्रैश। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आई वॉन्ट एक गोल्डन कलर का वैसा जो पीछे लगा है। एंड मैं चाहता हूँ कि नई ऑडियंस थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। यहाँ पे मैं चिल रहता हूँ और यहाँ पे हम ज़्यादा एक दूसरे से ऑफेंड नहीं होते हैं। गाइज प्लीज़ वॉच साइक्यू क्लब वीडियो, बहुत ही मेहनत से बनी थी। उसमें मैंने सबसे स्पाइसीएस्ट कोरियन नूडल खाए थे, तो मज़ा आया। कार्ड फ्लैश हुआ था, मैंने इतनी देर से उंगली करके रखा था तब नहीं देखा क्या। तो मैं यहाँ पे बैठ के कम्युनिटी के बारे में बात करता हूँ, जो कि कम्युनिटी में चल रही होती हैं, लेकिन कोई भी उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है और मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, इसलिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ। तो मान लो आपने नया नया एनिमे देखना शुरू किया, आपको जोजो देखना है तो आप इंग्लिश डब देखते हो। एंड जोजो का कोई पुराना फैन जो है वो आपको देख के पिस ऑफ हो जाएगा, क्योंकि आप डब में देख रहे हो। आई मीन हाँ, कुछ लोग होंगे जो कहेंगे नहीं भाई मैंने भी डब में देखा है, बट आई एम स्टिल डाई हार्ड फैन ऑफ जोजो। यू आर नॉट टॉक्सिक, राइट? सो बेसिकली साफ शब्दों में, एनिमे को अगर आप जापानीज विद इंग्लिश सबटाइटल देखते हैं तो आप सुपीरियर है, और अगर आप डब में देखते हैं तो आप नीची जाति के हो। ये मेरे को लॉजिक बिल्कुल समझ नहीं आता है, और अब मैं कमेंट में थोड़ा हेट पाने के लिए तैयार हूँ। मैं डब वालों की साइड हूँ। अगर मेरे को कोई नया एनिमे देखना है और मेरे पास इंग्लिश डब उसका आसानी से अवेलेबल है तो मैं उसे इंग्लिश डब में ही देखूंगा। सबसे पहली बात, ट्रांसलेशन एरर्स। जब भी आप कोई एनिमे देखते हो तो उसके जो सबटाइटल बनाते हैं वो अलग अलग लोग बनाते हैं। कुछ फ़ैन मेड होते हैं और कुछ ऑफिशियल होते हैं, तो उनमें भी कई बार गलती हो जाती है। आप किसी दूसरे डायलॉग को कुछ और समझ लेते हैं, और जैसे अगर कोई लंबा सा डायलॉग है तो आप उस लंबे डायलॉग को एक बारी में नहीं समझ सकते हैं। आपको पहले छोटा सा सबटाइटलर पढ़ना पड़ेगा जो कि पूरी स्क्रीन भर देगा, उसके बाद अगला जो उसकी कंटिन्यूशन है वो पढ़नी पड़ेगी, तब आप समझेंगे। ओ सेकेंड चीज़, फूड टाइम। तो अगर आप मेरी एज के हैं तो आपको पता होगा कि इस उम्र में हमारे को बहुत भागा दौड़ी करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, कॉलेज एंड ट्यूशन स्टफ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो टाइम को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। रात में शायद हम देख सकते हैं, या फिर हम खाते टाइम देखते हैं। तो जब मैं खा रहा होता हूँ मैं मेनली तब एनिमे देखता हूँ, और उस टाइम पे अगर मैंने 1 सेकंड के लिए प्लेट पे देखा तो मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन अगर मैं डब देखता हूँ तो मैं हेडफोन लगा रखे हैं, तो मैं सुन पा रहा हूँ उन्हें कि क्या चल रहा है, हालांकि मैं स्क्रीन में नहीं देख रहा हूँ। अब मेरे एक तो ऑयली हाथ खाते हुए और फिर मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, पॉज करना पड़ेगा, मेरा कीबोर्ड भी गंदा हो जाएगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। साथ में जब मैं एनिमेशन कर रहा होता हूँ तो मैं दूसरी स्क्रीन पे एनिमे लगा लेता हूँ, इधर पे मैं एनिमेशन करता जाता हूँ और लो वॉल्यूम में मैं चलाता हूँ। तो उसमें इंग्लिश डब बहुत हेल्प करता है, क्योंकि मैं थोड़ा थोड़ा देखता हूँ, उसके बाद मैं बस सुनता जाता हूँ। इट्स मोर लाइक एन ऑडियो बुक। उससे मेरे को बहुत हेल्प मिलती है। एंड सबटाइटल्स आई डोंट नो इसमें कैसे जीत सकते हैं। आई नो अब बहुत सारे लोग बोलेंगे But you are supposed to watch anime in your free time. तो क्या करूँ, चैनल बंद कर दूँ? थर्ड बात, एक्शन सीन्स। मैं भले ही इंग्लिश बोलता हूँ बहुत अच्छे से, मेरे पढ़ने में बहुत ही बकवास है इंग्लिश, मेरे को एक सेंटेंस पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। सो आई नो इसमें मेरी ही गलती है कि मैं ही पागल हूँ, मेरे को जो ढंग से पढ़ना नहीं आता है जल्दी से, तो इसमें मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक्शन सीन्स में कुछ ज़्यादा ही तेज़ डायलॉग्स होते हैं। लाइक तुम लड़ रहे हो, तुम बोलते क्यों? आई मीन नारुतो को हटा दो, उसमें तो डायलॉग्स ही नहीं होते लड़ते टाइम। तो जब इतनी फास्ट एनिमेशन हो रही होती है और मेरे को सबटाइटल भी साथ में पढ़ना है, मेरे को एक्शन सीन भी देखना है, तो मैं थोड़ा भैंग मार जाता हूँ। एक आंख मेरे ऊपर देख रही है, एक आंख नीचे देख रही है, एंड मैं सबटाइटल ढंग से नहीं पढ़ पाया तो पीछे जाता हूँ या तो पॉज करता हूँ। तो आपको पता है कि एक्शन सीन में एनिमेशन को पॉज नहीं करना चाहिए, फिर मुझे कर्स्ड चीज़ें दिखती हैं। तो फोर्थ पॉइंट मेरा था पॉज, वो मैंने पहले ही बता दिया कि पॉज जो है वो बेकार है, क्योंकि आपको कर्स्ड चीज़ें दिखती हैं। एंड मेरा लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, फालतू की मेहनत। तो कुछ एनिमेज होते हैं जो कि इंग्लिश और जापानीज़ में एक साथ रिलीज़ होते हैं, तो जो लोग जापानीज़ विद सबटाइटल देखते हैं उन लोगों के लिए सबटाइटल वालों को अलग से लिखना पड़ रहा है, जबकि इंग्लिश डब अवेलेबल है। तो दैट इज़ फालतू की मेहनत, पर इससे किसी को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है तो अच्छी बात है। लेकिन आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड कि
जब इंग्लिश डब अवेलेबल है तो तुम इंग्लिश डब क्यों नहीं देख रहे? अरे भाई क्रिएटिव, तू तो यार सबटाइटल वालों की बेइज्जती कर जा रहा है, हमारा क्या? मैं ये नहीं कह रहा कि डब बहुत अच्छा होता है, लेकिन वी गॉट अ पैकेज। ओके, सो अभी रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही बहुत ही अच्छी टाइमिंग है गामोन। मेरे को गामोन की तरफ से एक पैकेज आया है, बहुत ही मस्त लग रहा है, स्मूथ स्लीक। तो ये एक नॉर्मल ग्राफिक टैबलेट है। आई वुड लाइक टू शो यू गाइज, होल्ड ऑन अ सेकेंड। सो ये है गामोन का S620। ये एक पोर्टेबल ग्राफिक टैबलेट है। गामोन अभी इंडिया में एक नई कंपनी आई है। जब ये इंडिया में नहीं आया था तब भी मैंने इसका नाम सुना था बाहर की कंट्रीज से। तो ये डिजाइन्स के लिए अपने बहुत पॉपुलर है, साथ में इसकी कनेक्टिविटी भी बहुत ज्यादा इजी है बाकी टैबलेट्स के मुकाबले। ये एंड्रॉइड टैबलेट्स एंड फोन्स में भी कनेक्ट हो जाता है विदाउट एनी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे मेरे पास Redmi Note 8 है मेरे भाई का, एंड लेट्स सी ये अगर ये चलता है। ओ, कैन यू सी द माउस? यहाँ मैंने फ्लिपर क्लिप इंस्टॉल किया है। मैं कितने साल का हूँ? मैं 0 नहीं। हम कितने बड़े हो सकते हैं फ्लिपर क्लिप में? 120 साल के। यस, आई एम एग्जैक्टली 120 ईयर्स ओल्ड। अगले साल से ऑफ कोर्स मैं नहीं चला पाऊंगा फ्लिपर क्लिप, क्योंकि वो मेरे को सपोर्ट नहीं करेगा। आई रियली हैव टू गिव इट टू गामोन। उनका पेन डिजाइन बहुत ही डिफरेंट है बाकी टैबलेट्स के मुकाबले। नॉर्मल टैबलेट्स का टिप जो है वो थोड़ा मोटा रहता है, लेकिन इसका एकदम सीधा है जैसे नॉर्मल पेन्स होते हैं। तो ये होल्ड करने में भी काफी कंफर्टेबल है। और इस रेंज के टैबलेट्स में नॉर्मली आपको एक्सप्रेस कीज नहीं मिलती है, तो इन्होंने 4 प्रोवाइड करी है, वो एक बहुत बड़ी बात है। पेन के बटन भी काफी टैक्टाइल हैं और रिस्पॉन्सिव है, और उन्हें दबाने में एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन मिलती है। एक्सप्रेस कीज देखने में रबरी लग सकती है, लेकिन ये प्लास्टिक की है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्हें दबाने में मज़ा नहीं आता। रबर वाली जो है वो अंदर ढस जाती है और प्लास्टिक वाली थोड़ी ड्यूरेबल रहती है। काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट है, एक मिनिमलिस्टिक सेटअप में ये बहुत ही अच्छा लग सकता है। मेरे को इसे यूज़ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई और मेरे को इसका एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ लगा। और मेरे को इस तरह के पेन की आदत नहीं है, तो ये एक डेफिनेटली मेरे लिए न्यू एक्सपीरियंस था। एट द एंड आई वुड से कि अगर आप एक बिगिनर हो और आप एक टैबलेट देख रहे हो तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एक एंड्रॉयड भी यूज़ करते हैं तो ये OTG साथ में देते हैं, तो वो भी एक अच्छी बात है। सो या, दैट्स इट। सो डब्स आर ऑल्सो बैड। समटाइम्स क्या होता है कि डबिंग जो है वो अच्छी नहीं होती है, बेकार होती है, जिसकी वजह से लोग देखना पसंद नहीं करते। लेकिन ज़्यादातर टाइम वो अच्छी होती है। ऐसा है कि बस लोगों का माइंड सेट है कि जैपनीज़ मुझे देखना है तो मैं ज़्यादा कूल होऊंगा। आई नो जैपनीज़ डबिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इंग्लिश डब उसके मुकाबले उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को ट्राई नहीं करोगे तो उस चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलेगा और उस चीज़ में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो आप ही हैं इसका रीज़न कि अगर डबिंग बेकार हो रही है तो आई मीन या कंपनी ज़्यादा पैसा नहीं लगाती। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इंग्लिश डब पे वॉचिंग नहीं आ रही तो वो करे ही क्यों। जो ऑनलाइन एनिमे स्ट्रीम होते हैं वो ज़्यादातर ओरिजिनल लैंग्वेज में देखे जाते हैं और सबटाइटल्स में देखे जाते हैं। एंड जो टीवी पे आते हैं जैसे कि अमेरिका में जो एयर होते हैं वो ऑफ कोर्स इंग्लिश डब में आते हैं, क्योंकि दैट इज़ अ बिग थिंग। सबटाइटल्स में देखना लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि सबटाइटल्स वाले ज़्यादातर जल्दी आ जाते हैं। जैसे कि जब ड्रैगन बॉल सुपर चल रहा था तो मैं खुद सबटाइटल्स में देखता था जापानीज़ वर्जन, क्योंकि इंग्लिश डब को आने में अभी 1-2 साल थे, तो इस वजह से हमें वेट करना तो आता नहीं। तो या लेकिन अगर उस टाइम पे इंग्लिश डब होता तो मैं उतना ही इन्जॉय करता जितना मैंने जापानीज़ डब को इन्जॉय किया। एक रीज़न ये भी है कि मैं जो इंग्लिश वॉइस एक्टर हैं उनसे बहुत फेमिलियर हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं खुद एक हिंदी डबर हूँ। और जो लोग बेमतलब में हिंदी डब को क्रिंज कहते हैं, आई मीन मैंने देखी है कई सारी जिसमें डबिंग अच्छी होती है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज इट्स हिंदी लोग बोलते हैं अरे बेकार है ये सब। ओके, देन गो टू जापान, शिफ्ट राइट नाउ। मेरे पास जापान जाने का पैसे नहीं है, वरना मैं तो कब का चले जाता है। चुप, वहाँ मम्मी पापा को इंग्लिश में कुछ समझना है फ़ोन में तो वो बताने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तुम्हें। जब भी मैं ऑनलाइन लोगों को ऐसे आर्ग्यू करते देखता हूँ ना कि ब्रो तू डब देखता है, क्यों? वो एंजॉय कर रहा है, उसे मज़ा आ रहा है, तो तुझे क्या तकलीफ हो रही है? उसे देखने दे। वो भी एनिमे फैन है, तू भी एनिमे फैन है। अगर दोनों ने लैंग्वेज अलग अलग देखी है तो इसमें लड़ने की क्या बात है? उससे एनिमे नहीं बदलने वाला। सीरियसली मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं सबटाइटल में देखता हूँ या डब में देखता हूँ। फिर तुझे क्वालिटी की कोई परवाह नहीं है, तुझे फर्क नहीं पड़ता कि तेरे को टट्टी परोसी जाए या फिर बढ़िया चीज़। जब तक मेरे को वो चीज़ सही लग रही है तो तुझे क्या, मैं टट्टी खाऊं या कुछ भी।
ड्यूड सम पीपल मेक्स मी रेज सो मच ऑनलाइन। किसी दूसरे बंदे से इन्फ्लुएंस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा तुम्हें सही लगता है वैसा करो। और अगर तुम दूसरे से झगड़ोगे इस बात पे तो तुम अपनी एनिमे कम्युनिटी को ख़राब कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। ओके बाय, सब्सक्राइब। मेरी बटर स्कॉच कॉफ़ी ठंडी हो गई। ओ या वीडियो में आने वाली है वो 100K वाली, थोड़ी शॉर्ट और फास्ट पेस्ड वीडियो होगी, एनिमेशन है, तो एंजॉय, बाय।